ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा है कि तीनों काम एक साथ करो, मनसा वाचा कर्मणा सेवा एक साथ करो। इसलिए मैंने ओम शांति भी एक बार ही कह दी है, उसको आप तीन समझना। हो सकता है ना? वैसे तो प्यारे बाप दादा की हर एक मुरली अमृत समान होती है। नाम ही है ज्ञान अमृत, और वो हमें अमर बनाने के लिए है कि हम पक्के पक्के अमर बन जाएं और सारा कल्प हम उस अमर स्थिति में रहें। फिर भी जो कल प्यारे बाप दादा की मुरली चली, वो विशेष तौर पे जो इस समय सामने पधारे हुए ब्राह्मण हैं उनके लिए चली, क्योंकि जब बाप दादा का वीडियो चुना जाता है, जैसे हर एक बच्चे को बाबा ने चुना है, तो उसमें देखा जाता है कि ये ग्रुप जो है ये इस एरिया का पहले कब आया था, और उसी मुरली को चुना जाता है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि बाप दादा सभा बदल गई है, एक्टर बदल गए हैं, लेकिन वो मुरली जो है उन्हीं के लिए है, बाबा ने कहा। और इसलिए बाबा बोल रहे हैं और हाथ उठवा रहे हैं। पहले उस वक़्त उठवाए थे, अब आप उठा रहे हैं। इसलिए विशेष इसमें जो कुछ भी होता है वो स्पेशल होता है। कल की मुरली का जो सार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस सार को प्रैक्टिकल में लाने के लिए आपने अनुभव किया होगा कि बाबा ने विधि भी बताई है, जो एक एक्सरसाइज के रूप में अंत में थी, 5 मिनट की एक्सरसाइज। सार इसका क्या है कि मान लीजिए जिस कुर्सी या सोफा पर आप बैठे हैं, जब आप आए यहाँ पर, अगर उसमें कुछ कीचड़ लगा हुआ होता तो आप उस पर बैठते या नहीं बैठते? जो कहते हम बिल्कुल नहीं बैठते, वो जरा अपना हाथ उठाइए, पता लगे आप सुन रहे हैं जो कुछ बोला जा रहा है। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो भले बैठ जाते, कोई बात नहीं, ये भी है। हाँ, अच्छा। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि बच्चों का दिल जो है वो मेरा तख्त है ना। हम कहते हैं हम बाबा के दिल तख्त नशीन बने, तो बाबा के दिल तख्त नशीन बनने के लिए भी अगर हमारे कपड़ों में मैल या कीचड़ लगा होगा हम बैठेंगे ही नहीं। और बाबा हमारे दिल तख्त नशीन बने तो हमारे दिल तख्त पर भी अगर कोई भी प्रकार का कीचड़ या कचरा होगा तो हम ऑफर ही नहीं करेंगे बाबा को कि आप बैठो। दुनिया में भी
साफ कुर्सी हो तो भी कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसको दोबारा से साफ किया जाता है। तो इस मुरली का सार ये है, हम लोग कहते रहे हैं भक्ति में भी दिल एक मंदिर है, दिल बहुत ही खुदा का घर है, परमात्मा का याद का निवास स्थान है ना। जो कहते हैं भगवान घट घट में व्यापक है, तो घट घट में व्यापक का अर्थ सर्वव्यापी नहीं होता। अगर सर्वव्यापी इसका अर्थ हो तो कह सबके शरीरों में अंग अंग में व्यापक है, तो कहने वाले ने क्या कहा, घट घट में व्यापक है। अब घट भी दिल को ही कहते हैं, ये परमात्मा तो नहीं है, तो ये एक परमात्मा इतने सारे दिलों में कैसे बैठेगा, उसकी याद व्यापक है। दिल एक याद की स्थान है, और सचमुच व्यापक हो जाए तो क्या कहना, याद करने की भी जरूरत नहीं। तो इस मुरली को ही जो बाबा ने शिक्षा दी है, कई रूप से बाबा ने कहा हुआ है। दिल से संकल्प उठता है, दिल से विचार उठता है, दिल में भावना होती है, तो बाबा ने कहा हुआ है कि बजाय आप इंतज़ार करो कि दूसरा कोई अशुभ आपको कह दे और गलती से ना चाहते हुए भी आपके अंदर चला जाए, तो क्या करना चाहिए। हर वक्त सोचते रहो इसने शुभ कहा है या अशुभ कहा है। अच्छा, अशुभ कहा है तो अशुभ को अंदर नहीं ले जाना, बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे स्कूल में पढ़ाते थे, थिंक बिफोर यू स्पीक, के बोलने से पहले सोचो। देसी भाषा में कहते थे पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो। अच्छा, अब हर बार बोलने से पहले हम सोचें, संभव है? आपको हर बार टाइम मिलेगा कि पहले सोचो फिर बोलो? नहीं। तो इसलिए बाबा ने ये फॉर्मूला बताया था कि आप जो भक्ति मार्ग में कहते आए हो उसको फॉलो करो। भक्ति मार्ग में हम क्या कहते थे, सबको याद है, जो तुझको कांटा बोए, याद है ना, जो तुझको कांटा बोए वाको बो तू फूल। कारण क्या, जो बोएगा सो पाएगा। तुझको फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल, वो कांटे वाले को कांटे मिलेंगे। इसलिए बाबा ने कहा आप पहले ही अपने मन को फुल रखो कि मेरे मन की मशीन का काम है हर एक के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखना। हर एक के लिए जब आप रखोगे शुभ भावना शुभ कामना, और किसी चीज़ को आने का मौका ही नहीं है। ऐसे बाबा भी कहते हैं अगर मेरे को दिल में बसा लो, बहुत आसान है। जहाँ बाप है वहाँ क्या है, यहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है। इस मुरली का मुख्य सार ये है। तो अब हम इसको सुनते हैं। श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो और दुआ लो। आज प्यार और शक्ति के सागर, तो इस मुरली में बाबा ने दोनों ही बातें कही हैं, प्यार और शक्ति। बाप दादा अपने स्नेही सिकीलदे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए।
सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है स्नेह का। माँ का बच्चा स्कूल से लेट आए तो माँ तड़पने लग जाती है, क्या हुआ होगा, सोचने लग जाती है। तो हम तो प्यारे बाबा के 5000 वर्ष के बाद इसी मौके पर मिलने वाले बच्चे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। क्योंकि जब बाबा की मुरली का टाइम होता है तो विदेश में कई जगह रात के 12 बजे होते हैं, कई जगह सुबह के 3 बजे होते हैं, कई जगह अलग अलग टाइम होता है, लेकिन बच्चे मुरली सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। एक होते हैं संगी, एक होते हैं साथी। तो बाबा कहते हैं जो बाप को याद करते हैं वो संगी हैं, उनको संग का रंग लगता है। तो जितना समय याद में रहेंगे बाबा की संग का रंग लगा रहेगा। एक होते हैं साथी। तो बाबा कहते हैं संगी आपने बाबा को बना लिया और गलती से साथी किसी और को बुला लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। साथी सदा बाप रहे, बाकी सहयोगी हैं, हम उनके सहयोगी हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख रहे हैं जिन्होंने बाबा को साथी बनाया हुआ है। उसका स्लोगन क्या है? साथी का स्लोगन क्या है? मुश्किल बात है। मेरा तो शिव बाबा एक, ये है ना साथी का स्लोगन। उसकी अगली लाइन जरा खतरनाक है, मेरा तो शिव बाबा एक तो सब कहेंगे, दूसरा ना कोई मुश्किल है। क्या कहेंगे? शिव बाबा भी मेरा, दूसरे भी मेरे, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। इसलिए बाबा कहते प्रॉब्लम होती है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष कर दें। हमने ड्यूटी ली हुई है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, सारी दुनिया को पता लग जाए कि बाप आया हुआ है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे हो, कोई राजनीतिक नेता नहीं हो। तो राजनीतिक नेता क्या करते हैं? वो आएंगे, कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है, सबको लेना चाहिए, इतना कह के चले जाएंगे। तुमने लिया कि नहीं लिया, चुप। इसीलिए बाबा कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम सबके आगे प्रत्यक्ष करते रहें और खुद को प्रत्यक्ष ना करें। तो इस मुरली में ये भी कहा गया है, बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तभी कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपन्न और संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। लोग पहले सैंपल देखेंगे किसका बाप है, उसके बच्चे कैसे हैं, उसके बच्चों में और हमारे में फर्क है, तब तो कहेंगे कि बाप को हम भी मिलें। अगर वो कहें कि ये भी हमारे जैसे ही हैं, फिर क्या होगा? तब बाबा कहते हैं कंडीशन ये है, ज्ञान तो हो गया, बाप बहुत अच्छा है, सर्वशक्तिवान है, स्नेह का सागर है, लेकिन अगर वो गुण अपने में संपन्न रूप से नहीं होंगे फिर कोई नहीं मानेगा। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे। पहले है स्व परिवर्तन,
फिर है विश्व परिवर्तन। अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। बाबा से तो डेट पूछ रहे हैं प्रत्यक्षता की, और बाबा कहते हैं कि मैं आपसे डेट पूछ रहा हूं, अपने संपन्न बनने की डेट प्रत्यक्ष की है, फिक्स की है। क्योंकि फॉरेन वाले भी बैठे थे, तो बाबा कहते हैं फॉरेन वाले तो हर बात के लिए कहते हैं कि 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। उनको कहो फॉरेन से वीआईपी को लाना है, तो कहते हैं कम से कम 1 साल चाहिए, वो डेट फिक्स करो तब हम उसको ला सकते हैं, ऐसे नहीं अगले महीने आ जाएगा। तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। अब मान लीजिए हम सब मीटिंग में बैठे हैं, तो कौन सी डेट बाबा को बताएं? क्यों जी, आप कोई डेट बताएंगे जो बाबा को बता दें कि ये डेट सबने फिक्स की है? 2 महीने बाद सही, 4 महीने बाद सही, हाँ, 31 दिसंबर सही, 1 जनवरी सही, तो फिक्स करनी है आपको डेट के नहीं? बाबा पूछ रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो बाबा ने पूछा कि अपने को बाप समान बनने की आपस में डेट फिक्स की है। अब बाप देख क्या रहे हैं? बाप देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग बहुत होती रहती है। डबल फॉरनर भी मीटिंग बाप ने जो की, बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग बाप दादा के पास तो पहुंच जाती है। तो बाप दादा पूछते हैं कि इस चीज की डेट संपन्न बनने और संपूर्ण बनने की कब फिक्स की है? क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? ड्रामा भी कर सकता है, ड्रामा ने तो करी हुई है, लेकिन जो करेगा सो पाएगा। अगर ड्रामा में फिक्स है कि इस डेट को कलयुग अंत होगा और सतयुग शुरू हो जाएगा, तो ड्रामा के अनुसार कलयुग सतयुग में बदल जाएगा, क्योंकि ड्रामा ने डेट फिक्स की है। पर हमारा क्या होगा? इस तब बाबा कहते हैं ड्रामा की फिक्स डेट में तो ड्रामा चेंज करेगा, हम फिक्स करेंगे तो हम चेंज होंगे। इसलिए बाबा ने पूछा क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? कौन करेगा? हमारी चेंज की डेट अगर ड्रामा फिक्स करेगा तो उसका फल किसको मिलेगा? ड्रामा को। इसलिए लक्ष्य तो आपको ही रखना पड़ेगा, और लक्ष्य बहुत अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया रखा भी है। क्या हर एक ने यही रखा है? हमने संपन्न और संपूर्ण तो बनना ही है, हमारी क्वालिफिकेशन ही ये है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अच्छा से अच्छा रखा है। किसी को कहो राम सीता बनेगा, कहेंगे नहीं। तो लक्ष्य क्या रखा है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है, संपन्न और संपूर्ण बनने का रखा है। अब बाबा कहते हैं लक्ष्य तो अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया रखा भी है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण, श्रेष्ठ लक्षण के अनुसार श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनना है। पहले कोई टारगेट रखता है, फिर उसको अचीव करने की कोशिश करता है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाता है। अंतर क्या है?
किसी को कहो सतयुग में चलना है, हाँ जी तैयार हूँ, चलो, तो क्या ठहरो थोड़ी देर में अपना घर वालों से मिल के आ जाऊं, है ना, तो फर्क पड़ गया ना। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वह बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रूह रेहान सुनते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि आप घर में बैठ कर के अमृत वेला करते हो तो मैं नहीं सुनता हूँ, कहीं भी करते हो, ट्रेन में करना होता है, मैं सुनता हूँ। बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता उसमें ऐड करो। एक तो तीव्र हो और फिर दृढ़ संकल्प हो, हम तीव्र ही चलेंगे। सब क्लास करते हैं, सब अमृत वेला करते हैं, सब सेवा करते हैं, सब दिवाली मनाएंगे, सब भोजन करेंगे। हमने सुना कईयों ने करवा चौथ मनाया है तपस्या धाम में जाकर, ठीक है, लेकिन उसके साथ सहज समझ लगा हुआ है, क्योंकि हम सहज योगी है ना, तो क्लास में भी आएंगे तो सहज, मिलिट्री वालों की तरह नहीं आएंगे, सिविल की तरह आएंगे, सहज। कुर्सी पर बैठेंगे तो भी सहज, उठेंगे तो भी सहज, भोजन करेंगे तो भी सहज, इधर उधर की कुछ बातें भी कर लेंगे। तो बाबा कहता है ये सहज जो है ये पुरुषार्थ के लिए नहीं है शब्द। पुरुषार्थ सहज हो कि आपको तकलीफ ना हो, कठिन ना लगे, उसके लिए है कि आपको कोई यहाँ पहुँचना है तो आपको महसूस हो कि ओहो जल्दी करो, वो नहीं, वो सहज है, लेकिन स्पीड आपकी तीव्र होनी चाहिए। जैसे मिलिट्री वाले होते हैं, कोई बिजी व्यक्ति होता है, वो बैठता है, पहले सोचता है यहाँ से उठना कब है, पूरा ध्यान रखता है। और यहाँ हमने कल देखा स्टेज पर तो बैठे थे, बाबा हाथ उठवा रहा है, तो हाथ भी उठा रहे हैं और बांसी भी लगा रहे हैं। तो बाबा कहता है मुझे पता नहीं लगता क्या, इसलिए ये है। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आशा कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। क्यों आशा है कि समय की स्पीड और हमारी स्पीड कम से कम बराबर होनी चाहिए। वास्तव में तो हमारी स्पीड तेज होनी चाहिए, लेकिन बराबर तो हो। अब समय की स्पीड से चल रहा है, समय कभी रुकता है? वो तो रात को भी चल रहा है, अमृत वेले भी चल रहा है, और हम दिन में तो चलें और रात को क्या अब समय तो आगे निकल जाए, हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। जैसे वो कछुआ खरगोश था ना, इसलिए बाबा कहते हैं एक रस होना चाहिए। आपकी निद्रा भी योग निद्रा होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि समय के प्रमाण हर एक बच्चा तीव्र पुरुषार्थी बने, चाहे बच्चे नंबरवार हैं, बाबा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे। जो आप हमने नंबर हमारा इस समय है, उसके अनुसार भी तो तीव्रता होनी चाहिए ना। बल्कि जो पीछे नंबर वाले उनको तो ज्यादा तीव्रता होनी चाहिए, ताकि हम थोड़ा आगे आ जाएं। इसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, टाइम अपनी फाइनल गति तक ठक 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 करते पहुंच रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, ये भी निश्चित ही है, लेकिन सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। कहीं बनना ही है को भी दो अर्थ ले लेते हैं। बाबा कहते हैं बनना ही है का अर्थ क्या है
कि थोड़ा भी समय है, अगर आप तीव्र गति से चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। लेकिन कई ये अर्थ ले लेते हैं, जब बनना ही है तो बन जाएंगे। ये भी अर्थ हो सकता है ना, जो बनना है बन जाएंगे। सतयुग में तो हर एक की पूरी आयु होती है, सतयुग में तो दास दासियां भी महलों में रहते हैं। तो बाबा कहते ये अर्थ नहीं है, बनना ही है निश्चित का। हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं। जैसे आप ट्रेन में चढ़ते समय, बस में चढ़ते समय तीव्र पुरुषार्थी हो जाते हो, है ना। किसी जगह कुछ टोली मिल रही हो या दवाई भी लेनी हो, उस समय तो तीव्र पुरुषार्थी हो जाते हो। लेकिन हर समय तीव्र पुरुषार्थी रहते हो, ये मतलब है। क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते हैं। सोने में तीव्र पुरुषार्थी, जागने में सुस्त पुरुषार्थी, ये तो ठीक नहीं है ना। बाबा कहते हैं पेपर तो आने और ही आने हैं, क्योंकि पेपर नहीं आएगा हमें क्या पता। पेपर हमको पक्का करता है, आगे बढ़ाता है। पेपर तो आने ही है, लेकिन अब देखिए कितनी फायदा है तीव्र पुरुषार्थी का। लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा। बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां निश्चित, डाउट नहीं होगा कि नहीं होगा। और फिर निश्चिंत, जिसको निश्चित है कि मैं अपने कमरे में अपने पैसे अच्छी तरह संभाल के रख के या छुपा के रख के आया हूँ या आई हूँ, वो यहाँ निश्चिंत बैठा है। और किसके कहीं बाहर रह गए हों, भले यहाँ बैठा है, मन में लगेगा अरे कोई, तो उसको निश्चित नहीं कहेंगे, ना निश्चिंत कहेंगे। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, ये निश्चिंत है। सेवा में भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा, अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों प्रकार की सेवा इकट्ठी चाहिए। क्योंकि टाइम थोड़ा है। मनसा द्वारा क्या सेवा कही है बाबा ने, आपको याद है? मनसा द्वारा क्या सेवा कही है? चलो, मनसा द्वारा नोट करना। मनसा द्वारा कह देंगे कि शुभ भावना, शुभ कामना कहा, ये नहीं है। मनसा द्वारा अनुभव कराना, कि जो आप हैं उसका मनसा रख के उसको प्रत्यक्ष करना, अनुभव करवाना। वरना क्या होता है, आपके मन में है ज्ञान सुनाना है, सब्जी वाला आया, आप सब्जी ले लेंगे, ये नहीं सोचेंगे इसको ज्ञान सुनाना है, ये तो सब्जी वाला है ना, रोज ही आता है। कहीं गए तो मनसा में है कि मुझे अनुभव कराना है कि मैं सब्जी ले रहा हूं और कोई दुनिया वाला ले रहा है, उसमें कुछ फर्क है, ये देखना। इसलिए बाबा कहते हैं मनसा द्वारा अनुभव करवाना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय करवाना। आप रिक्शा में बैठे हो, रिक्शा वाले को कहो तुम्हें पता है कि 5000 वर्ष पहले भी मैं आज के दिन तेरी रिक्शा में बैठेगा। अब उसका चेहरा देखो, खुश होगा, हैरान होगा, कहेगा अच्छा अच्छा, तो ये हमको पता, उसको नहीं पता। फिर आप उसको थोड़ा ज्ञान दे सकते हैं। और तो क्या हुआ, वाचा द्वारा परिचय करवाना ज्ञान के खजाने का, और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। आपके चेहरा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, आपका चेहरा हर चीज दर्शा सकता है।
आपका खुश चेहरा होगा, दूसरे को आप ही लगेगा कोई खास बात है। आप अकेले बैठे हैं, खुश हैं, कोई आएगा क्या बोलेगा, बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या सोचते हो, उसको पता लग गया ना कोई खुशी की बात है। आपका चेहरा चिंता में होगा, वो कहेगा बड़े उदास लग रहे हो, क्या सोच रहे हो गया फर्क। इसी प्रकार से किसी के चेहरे में बुरी नजर है, बुरी दृष्टि है, उसके चेहरे से पता लग जाएगा, बोल नहीं रहा, बुरी दृष्टि है। दूसरी तरफ बैठी हुई माता कह देगी इस आदमी की ना मुझे नजर अच्छी नहीं लग रही। इसी तरह से किसी का गुस्से वाला चेहरा होगा, आपको पता लग जाएगा ये क्रोधी है। कोई डरा हुआ होगा, होता है ना नीला चेहरा, पीला चेहरा, लाल चेहरा। इसलिए बाबा कहता है आपका चेहरा सब कुछ बयान करता है। आपकी किसी से नहीं बनती, वो आपके पास से गुजरता है तो उस वक्त आपका चेहरा कैसा होता है। और भी लोग गुजर रहे हैं पर कुछ खास यहाँ होता है, भाई वो जा रहा है। इसलिए बाबा कहता है चेहरा और फिर चलन, उसी के अनुसार, जिसको लोग चाल चलन कहते हैं, चाल चलन करेक्टर को भी कहते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है वो भी सेवा करता है। संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव करवाना, तीनों ही सेवा एक समय ही करनी, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी बहुत करनी है, इसलिए तीनों इकट्ठी करेंगे तो सफल होंगे। बाप दादा ने देखा है कि सबसे सहज सेवा का साधन है। अब देखेंगे आप, बाप दादा ने जो सेवा का साधन शुरू किया है वो मनसा से नहीं किया है, ये नोट करना। बाप आमतौर पे मनसा से शुरू करते हैं ना, लेकिन बाप दादा क्या कर रहे हैं, सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना। वास्तव में वृत्ति भी मनसा में ही होती है, स्मृति भी मनसा में ही होती है, और दृष्टि भी मनसा ही बोलती है ऐसे कर। लेकिन बाबा ने कहा वृत्ति, एटीट्यूड द्वारा वाइब्रेशन बनाना, तो उससे आपका वाइब्रेशन बनेगा, और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। अगर आप अपनी वृत्ति कड़ी कर लें, सख्त कर लें, तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आएगा ना, जिसको लोग सीरियस कहते हैं, तो सोचेगा, 10 बार सोचेगा कि मैं इससे परे ही रहूं। कुछ पूछना है तो डर के पूछेगा, क्योंकि आपने अपनी वृत्ति स्ट्रांग बनाई है। अगर ढीली बनाई हुई है तो जानवर भी पास आके बैठ जाएगा, कहेगा इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और आ जाएगा, आपका टाइम वेस्ट करना शुरू कर देगा। एक बार एक भाई ने जयंती बहन को कोई संसार जो सूचना होती है ना, समाचार देना है, तो उसको कुछ कहा जरा सा। तो जयंती बहन बोली, वाई आर यू गिविंग दिस अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू मी, कि आप मुझे इस प्रकार का सूचना क्यों दे रहे हैं। उसके बाद वो व्यक्ति ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि मैं इसको सूचना दूं, और यहाँ चलते फिरते को कोई सूचना दे पाएगा, आगे क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ, फर्क हो गया ना। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, दृष्टि और सृष्टि, वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। इतनी पावरफुल वृत्ति है। और इसमें बाबा ने आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो आगे आएगा। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं आप। सुनी सुनाई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं है। जैसे मधुबन का अनुभव होता है,
आप देखिए, आपको यहाँ कई लोग अनुभव सुनाएंगे, उस वक़्त आपको अच्छा लगेगा, 2 महीने बाद आपको भूल सकता है, हाँ कुछ कहा तो था। लेकिन यहाँ जो वायुमंडल का आप अनुभव करके जाएंगे कि 20,000 लोग बैठे हैं, शांति थी, कहीं शोर हुआ, सब किसी ने ध्यान नहीं दिया, भोजन किसी प्यार से परोस रहे थे, जो अनुभव करके जाते हैं वो नहीं भूलता। तो बाबा कहते हैं जैसे मधुबन में अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का यहाँ वायुमंडल है। फिर यहाँ से भी कई ऊपर जाते हैं, पांडव भवन में जाते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं, तो फर्क महसूस होता है। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वो भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ, ये हर एक को करना है, रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना। अब मान लो 4 बीके ट्रेन में जा रहे हैं, उनके साथ सामने और भी पैसेंजर बैठे हैं, तो वो पैसेंजर भी ये देख कर के ये बीके जा रहे हैं, कोई खराब बात आपस में नहीं करेंगे, उल्टी सुल्ली बात नहीं करेंगे, करनी होगी तो कहेंगे तू बाहर चल, क्योंकि उनको ये वाइब्रेशन है हमारा, है कि नहीं है। इसी प्रकार से आप मंदिर में खाली चले जाओ, कोई नहीं है, वहाँ का वाइब्रेशन नोट करो, और फिर किसी सिनेमा हॉल में खाली चले जाओ, कोई सिनेमा नहीं चल रहा, वहाँ का वाइब्रेशन नोट करो, आपको फर्क नजर आएगा। वहाँ आपको शांति महसूस होगी, है भक्ति मार्ग का, और सिनेमा हॉल में आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई भूत नाच रहे हैं, कुछ ऐसा फील होगा, फर्क हो गया ना। इसलिए बाबा कहता है वायुमंडल बनाने से भी सेवा है। हमारी मम्मा थी, मम्मा जब चलती थी तो फरिश्ते की तरह चलती थी, किसी को पता ही नहीं लगता था मम्मा आ रही है जा रही है। तो अगर 2 जने आपस में नॉर्मल बात भी कर रहे हैं, तेज नहीं कर रहे, नॉर्मल कर रहे हैं, मम्मा सिर्फ पास से गुजर जाए, मम्मा उनकी आवाज धीमी हो जाती अपने आप, इतना प्रभाव था। कहते हैं सबसे पहले मम्मा कानपुर में गई थी, प्लेन के द्वारा बाबा ने भेजा था, मम्मा ने एक ही बारी प्लेन में यात्रा की है, और वहाँ पब्लिक फंक्शन था, अनाउंस हो गया था इनकी मातेश्वरी आ रही है और पब्लिक हॉल में लेक्चर करेगी। तो सारे नगर के आर्य समाजी, अखबार वाले, उन्होंने कहा अच्छा इनकी मम्मा आ रही पब्लिक फंक्शन में, आज हम उनके खूब प्रश्न पूछेंगे। तो तैयार होकर आके बैठ गए थे, और हमारे स्टेज सेक्रेटरी जो थे उस समय एक त्रिलोकचंद भाई जी थे वकील, वो सभा को देख करके सोच में पड़ गए थे, हमारी मम्मा आ रही है और ये लोग तो बड़ी बड़ी सोच के आ रहे हैं कि हम ये पूछेंगे, पता नहीं वातावरण को डिस्टर्ब भी ना कर दें, क्योंकि वातावरण की बात हो रही। सब क्यूरियस थे कि मम्मा कैसी होती है इनकी, और बाबा ने मम्मा को ऐसी पर्सनैलिटी बनाया था, और किसी भी बीके के अंदर वो पर्सनैलिटी नहीं है। अगर हम भी बड़े फख्र से कहते थे कोई साधु महात्मा आदि, वो बड़े गोल मोल होते हैं, खाए पिए होते हैं, और उनकी गद्दियाँ चलती हैं, और उनके चेहरे से आपको कभी चिंता नहीं दिखेगी। क्यों? ये नई आत्माएं हैं, अपनी प्रारब्ध भोग रही हैं। हम लोगों के चेहरे वैसे नहीं होंगे, क्योंकि हम तो पुरानी आत्माएं हैं, 2 युग के हम विक्रम विनाश कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने मम्मा को स्पेशल पर्सनैलिटी बनाया था, तो हम कोई आए हमारी मम्मा को देखो,
तो मम्मा स्टेज पर आई, आके सेंटर में खड़ी हो गई हाथ पीछे करके, और केवल शांति की पावरफुल दृष्टि दी सभा। वो लोग दंग रह गए पर्सनैलिटी से, उनके प्रभाव से, सारे प्रश्न पूछना भूल गए। किसी ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा, कहा हम सुनेंगे। तो ये है कि दूसरे को प्रश्न पूछने का मौका ही ना लगे। अब शेर होता है, शेर से सब डरते हैं, शेर किसी से नहीं डरता, इसीलिए उसको शेर कहते हैं। और दुर्गा की शेर पर सवारी है, अर्थात कि ऐसा प्रभाव जिससे दूसरा खुद सोचने लग जाए इसमें क्या है। तब बाबा कहते हैं हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है, लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में, यहाँ से मुरली शुरू होती है शिक्षा की, किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई नेगेटिव वृत्ति, व्यर्थ वृत्ति है, तो नेगेटिव मैंने किचड़ा, अर्थात मन में किचड़ा है, तो शुभ वृत्ति की सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। अपनी को भी हम पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में भी परेशानी तो होती है ना। हम कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। आप जब तक उस बात को भूलेंगे नहीं, क्षमा नहीं करेंगे किसी को, चलो भाई जाने दो, आप भूल नहीं सकते। पहले फॉरगिव है, फिर फॉरगेट है। इसलिए बाबा कहता है कि आप चिंतित हैं, सोचे जा रहे हैं, अरे भाई छोड़ो, हो गया ना, फिर आप शांत होंगे। तो बाबा कहते हैं वेस्ट थॉट्स तो चलती है ना, तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। नंबरवार तो हैं, अच्छे भी हैं, तो साथ में खिटखिट वाले भी हैं, लेकिन ये ऐसा है, ये समझना अच्छा है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं। रॉन्ग और राइट का जजमेंट तो ज्ञान है, लेकिन रॉन्ग को दिल में बिठा लो, ये ज्ञान नहीं है। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है, रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं, बाबा को ज्ञान देते हैं, ये बड़ी वंडरफुल बात बाबा ने सुनाई। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं है कैसा है, आप देखो ना तो पता पड़ जाए आपको। तो बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ये ऐसा है, क्योंकि बाबा को तो पता है। लेकिन ऐसी बातों को अपने दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो, और खराब चीज़ अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ खराब चीज़ है, वेस्ट थॉट्स हैं, वह विश्व कल्याणकारी कैसे बने। आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? कोई कहेगा कि हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी हैं, यूपी के कल्याणकारी हैं, या जहाँ भी रहते हैं, चलो देश नहीं तो अपने सेंटर के कल्याणकारी हैं। नहीं, ऑक्यूपेशन तो सब यही बताते हैं कि विश्व कल्याणकारी है, क्योंकि हमने नए विश्व में जाना जो एक ही विश्व है। तो यहाँ भी जहाँ भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो सब कौन है विश्व कल्याणकारी हैं? तो हाथ उठाओ। सभा में बाबा ने सबसे हाथ उठवाया है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं। कल तो उठवाया था, आज भूल तो नहीं गए? हाँ,
इसलिए आप फिर उठा लो, बाबा खुश हो जाएगा कि बच्चों को याद है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं। तो बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है, उसकी निशानी है। समझना अलग चीज़ है, समझो भले ये राइट है ये रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ, क्योंकि मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। आप मन में किसी का दोष रखोगे तो आपसे बोलचाल में भी, व्यवहार में भी उससे वैसा व्यवहार नहीं होगा। अब बाप दादा ने होमवर्क दिया था उस समय, बाप दादा ने होमवर्क दिया था, सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। वह यही विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी के भी संपर्क में आओ तो दुआ दो तो दुआ लो। बाबा ने क्या कहा, क्या कहा? ये मैं क्यों पूछ रहा हूं? बाबा ने कहा दुआ दो दुआ लो। कई सोचते हैं दुआ लो दुआ दो, पहले वो करे फिर मैं करूं, ऐसा नहीं है। चाहे वह बद्दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है कि प्रकृति को भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। आपको जो देवताओं के शरीर मिलेंगे अपने आप थोड़ी मिल जाएंगे, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं प्रकृति के तत्वों को भी आपने सतो प्रधान बनाना है। आप प्रकृति के तत्वों का भाषण करके सतो प्रधान बना सकते हो, तो सुनती नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं, उसका प्रूफ है। वैसे तो जापान से एक साइंटिस्ट आया था, उसने 2 जगह पानी रखा और एक पानी को उसने बहुत शुभ संकल्प दिए, तो पानी के जो क्रिस्टल बने बहुत कायदे सिर थे। दूसरे को उसने नेगेटिव थॉट दिए तो उसके क्रिस्टल टेढ़े बांके बन गए। और अब तो हमारी योगिक खेती ही इसका प्रमाण है कि जितने हमारे भाई बहनों ने योगिक खेती करी है, खाली उसको योग लगाया, वाइब्रेशन दिए हैं, उसमें बहुत फर्क आ गया है, सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं। अगर ये हो सकता है तो आपके ख्याल में हम प्रकृति को सतो प्रधान कैसे बनाएंगे? शुभ वृत्ति से। तब वो तो भाषण नहीं सुनेगी, मुरली नहीं सुनेगी ना प्रकृति। तब बाबा कहता है वही यूज करो। चैलेंज क्या है कि प्रकृति को भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। आप सब ने ये चैलेंज की है, बनाना है। कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ, देखो, देखा देखी नहीं हिलाना, अपना हिलाना। आपने चैलेंज किया है कि हमें सतोगुणी तत्व मिलेंगे, सतोगुणी शरीर बनेगा, सुंदर शरीर बनेगा। प्रकृति का किया इसको सतो प्रधान बनाना है। अच्छा भोजन क्यों करते हो, सात्विक ख्याल क्यों रखते हो कि प्रकृति सतो प्रधान बने? क्योंकि अभी समय परवान वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो वृत्ति में अगर जरा सा भी कचरा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी, वाइब्रेशन जाएगा। और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो मधुबन में भी एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों की वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा ये वायुमंडल मधुबन का बना हुआ। फिर बाबा कहते हैं आज आपकी दादी जी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी, कैसे कंट्रोल किया? कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी।
यह है बात। सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने भी वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी। जिसके वायुमंडल का अनुभव आज भी आप सब कर रहे हैं। चाहे फॉलो फादर है, चाहे बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जानकर उस विशेषता को अपना बनाओ। बाबा कहते हैं एक तो फॉलो फादर करो, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं करो, किसी की कमी आ जाएगी, लेकिन सबके गुण ग्रहण करो। तो हर एक बच्चे में ये नोट करना। अब ये खास बात बाबा ने शुभ दृष्टि रखने के लिए कही है कि बाप दादा का जो भी बच्चा बना है उस एक एक बच्चे में, चाहे तीसरा नंबर है या कोई नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है और बाप दादा का वरदान है कि सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हैं, लेकिन एक विशेषता जरूर है। ताली बजाओ आप में कि हर एक को बाबा ने एक स्पेशल विशेषता दी है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है और वर्षा लेने का हकदार है। परवश है, परवश मैंने क्रोध के वश है, लोभ के वश है, विकारों के वश है, लेकिन बाप से प्यार उसका अटूट है, अभी तो बाबा का बच्चा बना हुआ। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता के अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव है, चाहे बड़े जोन है, चाहे सेंटर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। यहाँ तक कि व्यवस्था भी है, ऊपर नीचे कहीं है, उसमें भी शुभ भावना ही रखनी है कि ठीक हो जाएगी, बाबा का काम है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो लेने वाला कौन? क्यों क्या देने वाला लेने वाला एक होता है या दो? अगर कोई आपको कोई खराब चीज़ देता है तो आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे, वापस करेंगे या फेंक देंगे या अलमारी में संभाल के रख देंगे? मान लो आपको कोई बिच्छू दे दे तो आप बिच्छू को क्या करेंगे? हाँ, जेब में रखेंगे, उसको वापस करेंगे या फेंक देंगे? तो दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तखत है। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं मन में याद कर लो कि दुआ देना है और दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकालना, ये भी तो आपका काम है या दूसरे का काम है कि सुने आप और निकाले कोई दूसरा? तब ही विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। ये विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से, दुआ शब्द याद रखो बस। क्योंकि आपके जड़ चित्र भी क्या करते हैं? दुआ देते हैं। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर में ऐसे हाथ होता है, तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो, तब तो आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। चलो, परवश आत्मा को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे बन के क्षमा दे दिया तो अच्छा ही किया ना। आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो? कहो पहले मैं, इसमें हे अर्जुन बनो, ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वह कुछ ना कुछ स्नेह लेकर सहयोग, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसा हो सकता है?
बाबा कहते हैं आपके पास कोई भी आए खाली नहीं जाने दो, आपको कोई गिफ्ट नहीं देना है, लेकिन स्नेह, सहयोग, क्षमा, उमंग, उत्साह अपने से उसकी बढ़ानी है। ऐसे हो सकता है? पहली लाइन वाले से पूछ रहे हैं, हो सकता है? हाथ उठाओ। पहले ये करना पड़ेगा, आप लोग करोगे तो सभी करेंगे। बाबा पूछता है टीचर करेंगे? टीचर सभी को सहयोग, क्षमा, दया, उमंग, उत्साह देंगे? बाबा को क्या कहा था? बाबा को कहा था देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। अच्छा, अभी विश्व को बहुत आवश्यकता है, आप निवारण मूर्त बन जाओ। आपके निवारण मूर्त बनने से आत्माएं निर्वाण धाम में जा सकेंगे, और जब आप उनको वहाँ भेजोगे तो नीचे सफाई होगी, तो सतयुग आएगा। अगर आप निवारण मूर्त नहीं बनेंगे तो आत्माएं बेचारी निर्वाण में नहीं जा सकेंगी, तड़पेंगी। निर्वाण का गेट आपको ही खोलना है। बाप के साथ साथ गेट खोलेंगे ना, तो बाबा कहते हैं गेट खोलने की सेरेमनी करेंगे। अभी डेट बनाना आपस में। अच्छा, तो क्या समझा? हमको अपने अंदर किचड़ा नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है, तभी हम श्रेष्ठ कर्म कर सकेंगे। पानी वाला दूध लोग पसंद नहीं करते, किचड़े वाला पेट्रोल नहीं पसंद करते, मोमबत्ती में कुछ मिक्स हो तो तिर तिर करती रहती है। तो बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ संकल्प उठाना चाहते हो और आपके मन के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो इस गड़बड़ को बाहर बाहर रखो। समझ भले लो ये गड़बड़ है, लेकिन उस रास्ते में नहीं जाओ, मन में नहीं धारण करो। और उसका तरीका क्या बताया? दुआएं दो तो आपको कोई किचरा देगा ही नहीं। दुआएं लो। ओम शांति।